अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ बाय मुबारक अकबर। आज की वीडियो में हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बॉक्स के साथ एक बहुत ही प्यारा सा फ्रेम। सबसे पहले आपको मटेरियल जो चाहिए वो चाहिए आपको एक पिज़्ज़ा बॉक्स। आपको जोन से भी कलर्स की यार्न चाहिए आप वो ले सकते हैं। उसके साथ एक ग्लू, एक वायर और साथ में एक वाइट चार्ट पेपर और एक कटर आपने लेना है। आप किसी भी तरह का फ्रेम बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज मदर्स डे है तो मैं मदर्स डे से रिलेटेड ही फ्रेम बनाऊंगी। सो सबसे पहले तो सारी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे, और उन सबको भी जो हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश करते रहते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक बॉक्स ले लेना है। अब मेरे पास यहाँ पे पिज़्ज़ा बॉक्स नहीं था, मैंने यहाँ पे एलईडी लाइट का जो बॉक्स होता है मैंने वो लिया है। अब इसके चारों तरफ एक एक इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पेंसिल के साथ या जो भी आपके पास पेन मौजूद है आप उसके साथ एक एक इंच का मार्जिन छोड़ के लाइन लगा लें। यहाँ पे मैंने स्केल के साथ 1 इंच का मार्जिन ड्रॉ किया था और उसके ऊपर मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट रख के एक लाइन ड्रॉ कर ली थी। लाइंस लगाने के बाद आपने कटर, जो कटिंग कटर होता है, उसके साथ आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास कटर अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह पे नाइफ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटिंग कंप्लीट करने के बाद आपने जो इसका सेंटर पार्ट जो हमने कट किया है इसको बहुत ही ध्यान से रिमूव कर लेना है। और रिमूव करने के बाद आपने इसको वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसको भी हम बाद में यूज़ करेंगे और वो कहाँ पर यूज़ होगा ये मैं आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊँगी। अब इसको आपने साइड पर रख देना है। और ये जो आपका बॉक्स रेडी हुआ है उसको आपने, जो हमने स्टार्ट में मैंने आपको मटेरियल के साथ बताया था कि हमें एक चार्ट पेपर चाहिए होगा, उस चार्ट पेपर के साथ आपने इसको कम्प्लीटली कवर कर लेना है। मैंने चार्ट ले लिया, चार्ट को नीचे रखा और जो बॉक्स हमने कट किया था उसको हमने ऊपर रखना है। अगर आप आसानी करना चाहते हैं तो आपने जो मिडल पार्ट रिमूव किया था कटिंग के बाद उसको भी आप ऊपर रख के उससे 1-1 या 2-2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप कटिंग कर सकते हैं। और चार्ट को कटिंग करने के बाद मैंने बॉक्स ले लिया। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा चार्ट को फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा जो पोर्शन बच गया है उसको मैं बाद में कटिंग कर लूँगी। तो इसको आपने बहुत ही नीटनेस के साथ और अच्छे तरीके से फिक्स करना है। आप इसमें ग्लू लगा के भी फिक्स कर सकते हैं। मेरा ग्लू से थोड़ा चिपक नहीं रहा था तो मैंने इसको बाद में फिर स्टेपल भी। तो बॉक्स की जो बेस थी, जो फ्रेम की हमने बेस बनानी है वो मैंने रेडी कर ली है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से नीटनेस के साथ लग गई है। अब जो ऊपर का जो इसका फ्रेम का पार्ट है इसको हम लास्ट पे कवर करेंगे। अब आ जाते हैं उस पार्ट पे जो कि हमने कटिंग के बाद सेंटर से रिमूव किया था। उसको हम किस लिए यूज़ करेंगे कि हमने जो भी फ्रेम बनाना है उसका एक पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें साइजिंग का और एक पैटर्न का आइडिया हो जाए। खुशी की चीज़ें इसमें जो बना के हमने लगानी है वो कैसे बनानी है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने एक यार्न ले लेनी है रेड कलर की, उसके हार्ट बनाने के लिए। तो हार्ट के लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले एक मैजिक रिंग बना लेनी है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने मैजिक रिंग का बहुत ही डिटेल्ड और आसान तरीका अपलोड किया है। तो अगर आपने नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे आपने एक मैजिक रिंग बना लेनी है और उसके बाद आपने हुक को इंसर्ट करते हुए यहाँ से सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसको कंप्लीट करना है। मैजिक रिंग बनाने के बाद यहाँ पे आपने 2 चेन्स बनानी है और 2 चेन्स बनाने के बाद आपने इसमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं। यहाँ पे हम पहले यार्न को ओवर करेंगे, इंसर्ट करेंगे रिंग मैजिक रिंग के अंदर से। उसके बाद यहाँ पे 2 लूप्स के अंदर जो भी हमारे 2 लूप्स बने हैं उनमें से बारी बारी हम इसको निकाल के डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम 2 लूप्स में से निकालेंगे और फिर बाकी के 2 लूप्स में से। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम इसको 2 दफ़ा मज़ीद रिपीट करेंगे तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इसके बाद जब आपने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं तो उसके बाद आपने 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। हाफ डबल क्रोशिया आप इस तरह से करेंगे कि हुक के ऊपर आपने यार्न को लपेटना है और रिंग के अंदर से एक स्टिच लेते हुए तीनों लूप्स में से इकट्ठा इसको खींच लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इसी तरह से बनाया। तो ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपने आगे के 2 भी हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे एक चेन स्टिच लेना है। एक चेन बनाने के बाद आपने 3 हाफ डबल क्रोशिया दोबारा से करने हैं और फिर से 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन्स बना के आपने इसको कंप्लीट करना है। और लास्ट पे आप जो है वो मैजिक रिंग में से एक स्लिप स्टिच ले लेंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न आपने जिस तरह से एक साइड का किया था सेम उसी तरह से दूसरी साइड पे भी ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। जब ये पैटर्न कंप्लीट होगा तो उसके बाद हमने जो मैजिक रिंग की टेल जो हमने छोड़ी थी उस टेल को हमने खींच लेना है और उसको हमने जितना भी हमें उसकी टाइटनेस चाहिए हमने उसको उतना टाइट कर लेना है। तो ये हम कंप्लीट करते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये हार्ट कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद आपने इसकी क्रोशे की हुक जो है वो निकाल लेनी है और जो टेल पार्ट हमने छोड़ा था उसको हमने खींच के इसको टाइट कर लेना है। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये हार्ट कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत ही प्यारा बना है। एंड दिस हार्ट इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। ये हार्ट जो हमने बनाया है ये भी तो हमने फ्रेम के लिए बनाया है, लेकिन इसको हम बाकी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं आपको स्टफ़ टॉयज़ के ऊपर या ग्लासेस के ऊपर रख के दिखा रही हूँ, हेयर क्लिप्स में भी ये यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पे हमारा है पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे ट्यूलिप किस तरह से बनाए जा सकते हैं, जो हम इस फ्रेम में ट्यूलिप्स लगाएंगे साइड पे। तो यहाँ पे आपने उसी तरह से मैजिक रिंग बना लेनी है और मैजिक रिंग बनाते हुए आपने यहाँ से स्टिच बैक लेके एक सिंगल क्रोशे करना है और इसी तरह से आपने 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने हैं। छः सिंगल क्रोशे करने के बाद आपने मैजिक रिंग की जो टेल थी उसको खींच लेना है और खींच के उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको टाइट कर लेना है। उसके बाद आपने मैजिक रिंग के पहले स्टिच में से स्लिप स्टिच ले लेना है और इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे अब आपका मैजिक रिंग का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर भी आपने इसी तरह से प्रोसेस कंप्लीट करना है। आप हर क्रोशे में से जो आपने हर सिंगल क्रोशे लिया था उस हर स्टिच में से आपने एक एक एक्स्ट्रा स्टिच बनाते हुए सिंगल क्रोशे करते जाने हैं, यानी कि हर स्टिच में से आप 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करेंगे। तो यहाँ पे आपके टोटल 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करके आपने ये वाला भी इसके ऊपर राउंड कंप्लीट कर लेना है। सेकेंड राउंड कंप्लीट करने के बाद अब आपने इसके ऊपर टोटल फर्स्ट वाले राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशे किए थे, सेकंड में 12 किए थे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 6 और ऐड कर लेंगे और यहाँ पर टोटल हम करेंगे 18 सिंगल क्रोशे। तो आपने करना किस तरह से है कि एक चेन में से आपने एक सिंगल क्रोशे लेना है और उसके बाद अगली चेन में से 2 सिंगल क्रोशे लेने हैं। एक में से 1 सिंगल क्रोशे और दूसरे में से 2 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से ये वाला राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद जब ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वाले में से हम 24 स्टिचेस ऐड करेंगे। सेम वही पैटर्न आपने यूज़ करना है कि एक वाले में से आप एक स्टिच लेना है और अगले 3 स्टिचेस में से हर स्टिच में से 2-2 सिंगल क्रोशे लेने हैं आपने। तो इस तरह से आपके 24 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो जाएंगे। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद आपने दोबारा से एक स्लिप स्टिच लेना है और इसको लॉक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो 4 रोज़ इसकी बनाई थी वो सारी हमने कंप्लीट कर ली हैं। इस राउंड के बाद से लेके लास्ट तक आपको जितनी भी ट्यूलिप की लेंथ चाहिए आपने वहाँ तक सेम सिंगल क्रोशे करते जाना है, कोई भी एक्स्ट्रा या कम नहीं करने। मैं जो अभी फ्लावर बना रही हूँ उसकी मुझे टोटल 16 रोज़ चाहिए, तो यहाँ पे मैं 5th रो से लेके 16 तक सेम स्टिच लेते हुए सिंगल क्रोशे करके इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हर स्टिच में से सिंगल क्रोशे ले रही हूँ, ना कहीं पे ऐड कर रही हूँ और ना ही कहीं से स्लिप स्टिच ले रही हूँ। सो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद हमने इसके साथ वायर कैसे अटैच करनी है और लीव्स कैसे अटैच करने हैं ये भी मैं आपको इसी में बताऊंगी। आपने यहाँ पे अब जो इसका सेंटर पार्ट था वहाँ से हुक को इंसर्ट करते हुए इसको यार्न को अंदर की तरफ निकाल लेना है। अब यहाँ पे अंदर की तरफ आपने जब इसको निकाला तो इसके साथ ही आपने यहाँ पे वायर भी, जो भी आपके पास बिजली की तार या कोई भी अवेलेबल है वो आपने इसको यहाँ पे लगा लेनी है। और जब इसकी ये जो नोक ऊपर निकल आएगी इसके ऊपर आपने जो ऊन अंदर की तरफ निकाली थी उसको इसके ऊपर लपेट देना है। इसको अलग से गिरा लगाने की या फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। यहाँ पे अब मैंने इसको इसी तरह से कवर कर लिया और इसके बाद इसके अंदर मैंने रुई भर ली। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास ऊन के जो छोटे छोटे पीसेस कटे होते हैं तो आप वो भी इसके अंदर भर के यूज़ कर सकते हैं। रुई भरने के बाद आपने इसके ऊपर जो इसको लॉक करने के लिए स्टिच लगाना है वो भी आपने ऊन को ही इस्तेमाल करते हुए लगाने हैं। एक बड़ी सुई के अंदर आपने ऊन डाल लेनी है और ऊन डालने के बाद आपने इसको अंदर की तरफ से स्टिच लेना है और इनको 2 पार्ट्स इसके दोनों साइड से अटैच कर
के स्टिच लगा लेना है और उसके बाद आपने दूसरी साइड को भी इसी तरह से अटैच करके यहाँ पे भी एक स्टिच ले लेना है। और इस स्टिच को आपने पक्का करने के बाद जो ऊन आपकी बच जाएगी उसको आपने ट्यूलिप के अंदर से ही गुजारते हुए इसकी जो टेल है उसको हाइड कर लेना है, क्योंकि अगर आप उसको वहाँ पे ही रहने देंगे तो वो एक स्टिच की नीटनेस नहीं आएगी। उसके बाद आपने जो ग्रीन ऊन का पीस छोड़ा था आपने उसको आपने इस तरह से वायर के ऊपर ग्लू लगा के लपेट लेना है। अगर आप ग्लू नहीं भी लगाएंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लगा लेते हैं तो उससे इसकी नीटनेस बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे आपने सेंटर तक इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे लीव अटैच करना है। लीव किस तरह से बनाया है वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे लीव अटैच करने के बाद लीव का पार्ट जो था उसी तरह से अंदर अटैच करके इसको एंड तक कवर कर लिया है और लास्ट से इसको ग्लू के साथ फिक्स कर दिया है। तो मेरा बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बन के रेडी हो चुका है और बाकी भी मैंने इसी तरह से यही पैटर्न यूज़ करते हुए बना लिए थे। एक मदर डॉटर पिक्चर ड्रॉ करने के बाद मैंने वायर के ऊपर ऊन लपेट के इसको उसी के ऊपर फोल्ड कर लिया था और ये इस तरह से मेरी रेडी हो गई थी। उसके बाद लीव्स कैसे बनाने हैं, तो लीव्स के लिए आपने सबसे पहले ऊन ले लेनी है और उसके बाद आपने हुक को उसके अंदर इंसर्ट करना है। हुक को आराम से इंसर्ट करने के बाद आपने उसको जो इसका टेल पार्ट होगा उसको, और जो दूसरी जो यार्न हम यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं वर्किंग यार्न, आपने उस वर्किंग यार्न को साइड से खींच लेना है और इसका लूप जो है वो टाइट कर लेना है हुक के गिर्द। हुक के ऊपर इसको टाइट करने के बाद आपने 28 स्टिचेस की चेन बना लेनी है और चेन बनाने के बाद हम इसके ऊपर वायर ऐड करेंगे। स्टिच हमने चेन का लिया है 28 चेन्स का, उसके लास्ट वाले हुक पे हमने इसमें वायर ऐड करनी है। वायर ऐड करने के बाद हमने वहाँ से एक सिंगल क्रोशे लेना है नेक्स्ट चेन में से। सिंगल क्रोशे लेने के बाद हमने एक हाफ डबल क्रोशे लेना है। उसके बाद 18 चेन्स में से हम यानी कि 18 स्टिचेस में से हम डबल क्रोशे लेंगे। उसके बाद दोबारा से हम 4 हाफ डबल क्रोशेस लेंगे और नेक्स्ट हम 2 सिंगल क्रोशे लेंगे। बाद आप अपने 3 सिंगल क्रोशे लेने हैं। जो हमारी लास्ट वाली चेन थी उसी लास्ट चेन में से, उस लास्ट चेन में से हमने 3 सिंगल क्रोशे लेने के बाद वहाँ पे पिन लगा देनी है। पिन लगाने के बाद हमारा जो दूसरी साइड है, लीव की एक साइड तो हमने बना ली, दूसरी साइड पे भी हम पहले 2 सिंगल क्रोशे लेंगे और उसके बाद हमने वहाँ पे 4 हाफ डबल क्रोशे लेने हैं। 4 हाफ डबल क्रोशे लेने के बाद हमने 18 डबल क्रोशे लेने हैं और 18 डबल क्रोशे के बाद हमने एक हाफ डबल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे दोबारा से लेना है। यही सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमने लास्ट पे एक स्लिप स्टिच लेना है। स्लिप स्टिच जो है वो हमारा फर्स्ट स्टिच जो था वहाँ पे ही लेंगे जहाँ से हमने उस लीव को बनाना स्टार्ट किया था। इसके बाद हमारा एक राउंड जो है वो लीव का कंप्लीट हो जाएगा। सो राउंड 1 कंप्लीट करने के बाद जब हमने राउंड 2 स्टार्ट करना है तो जहाँ पे हमने राउंड 1 कंप्लीट किया है वहाँ से एक चेन लेंगे। एक चेन स्टिच लेने के बाद हमने 27 सिंगल क्रोशे करने हैं हर चेन में से। जितना भी हमने लीव का राउंड 1 बनाया था उस सारे के ऊपर हम 27 सिंगल क्रोशेस कर लेंगे। जहाँ पे हमने पिन लगाई थी वहाँ तक हमने 27 क्रोशेस कंप्लीट करने के बाद एक सिंगल क्रोशे लेना है और एक चेन लेने के बाद स्लिप स्टिच और फिर एक सिंगल क्रोशे ले लेंगे। ये हमने उसी सेम स्टिच में से लेना है जहाँ पे हमने पिन लगाई हुई थी। उस सेम स्टिच में से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद दोबारा से हमने दूसरी साइड पे भी 27 सिंगल क्रोशेस कंप्लीट कर लेने हैं। 27 सिंगल क्रोशेस हमने एक साइड पे लिए थे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने 27 सिंगल क्रोशेस कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद हमने लास्ट पे एक स्लिप स्टिच लेना है और जो बाकी की एक्स्ट्रा यार्न हमारे पास होगी उसको हमने नॉट स्टिच लेके वहाँ पे फिक्स कर लेना है और जो बाकी एक्स्ट्रा हमने धागा काटना है उसको जो नीचे हमारी वायर बची है उसके ऊपर हम इसको लपेट लेंगे। और अगर आप इसको वायर के बगैर बनाना चाहते हैं तो कपड़ों पे लगने वाली माया को भी आप इसके बैक साइड पे अप्लाई करके इसको हार्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसकी जो बाकी की यार्न थी उसको इसके ऊपर लपेट लिया है और लपेटने के बाद इसको इन्हीं 2 वायर्स के सेंटर में फिक्स कर लूँगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे फ्लावर्स मैंने पहले से रेडी कर लिए थे, उन सारे फ्लावर्स को और बाकी की चीज़ों को मैंने पैटर्न के अकॉर्डिंगली असेंबल कर लिया था। आप देख सकेंगे फ्रेम की कंप्लीट लुक और ये आपको कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।